प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में रुद्र राठौड़ आप सभी को स्वागत करता हूं। पाठ का नाम स्वामी विवेकानंद। पाठ का आशय, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ के लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र है। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशाह जिले के खुर्जा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा यूइग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महान पुरुषों की जीवनियाँ लिखी है। चलिए बसो इस पाठ के आदर्श वाचन करेंगे। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक खास्ता घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त प्रतिष्ठित वकील थे। उनके माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। अपने स्कूल में सर्वप्रथम रह करते थे। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक खास्ता घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल से सर्वप्रथम रह करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। किशोरावस्था में ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपने जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेश को प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपनी भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत की गौरव बढ़ाया। उनके विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर मिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में ही भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और
सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक धर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मेरे प्यारे बच्चों, विवेकानंद का भाषण ध्यान से सुनिए। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्ता मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है।